अली खान, उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भोपाल की जिन संपत्तियों और विरासत के कारण भोपाल के नवाब कहे जाते हैं, वही संपत्तियां हाथ से निकल रही हैं। सैफ के पिता और भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे मंसूर अली खान पटौदी तो रहे नहीं। 25 साल से सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा खान 15,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने भोपाल ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सैफ के परिवार को असली मालिक माना गया था। हाईकोर्ट ने नए सिरे से संपत्ति के केस की सुनवाई का आदेश दिया है और इसे 1 साल में सुलझाने को कहा है। लग्जरी होटल नूर उस सबाह पैलेस, सैफ के बचपन का घर, फ्लैग स्टाफ हाउस, दर उस सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहे फिजा प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में शामिल है। लेकिन पता नहीं कि सैफ, मां शर्मिला टैगोर और बहनें सोहा और सबा के पास लौटकर आएंगी या नहीं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के कानूनी दांवपेच में फंसने का कारण ये है कि एक वारिस के पाकिस्तान में बस जाने के कारण संपत्ति दुश्मन की संपत्ति घोषित हो गई। कोर्ट के आदेश से एक बार संपत्ति के मालिक होने के बाद ही सैफ के परिवार के हाथ से संपत्ति निकलने का खतरा पैदा हो गया। अगर भोपाल कोर्ट में फिर से केस नहीं जाता तो 15,000 करोड़ की संपत्ति या तो बाकी दावेदारों में बढ़ जाएगी या सरकारी कब्जा कर लेगी। विभाजन के समय संपत्ति छोड़कर जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों के लिए 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना। कानून के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों को जब्त कर सकती है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इसी कानून के तहत सैफ के परिवार की संपत्ति भी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की लिस्ट में आ चुकी है। 15,000 करोड़ की संपत्ति भोपाल के अंतिम नवाब हामिदुल्लाह खान ने बनाई थी। 1949 में भोपाल रियासत का भारत में विलय हुआ, तब यह तय हुआ कि नवाब की निजी संपत्ति के मालिक वही रहेंगे। हामिदुल्लाह खान का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पिता के जीवन काल में पाकिस्तान चली गई। सरकारी कब्जा ना हो जाए इसीलिए 1962 में हामिदुल्लाह खान की दूसरी बेटी और सैफ की दादी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया गया। तब भारत सरकार ने भी मंजूरी दी, लेकिन बहन साजिदा को सब कुछ देने का फैसला नवाब की तीसरी बेटी राबिया सुल्तान ने मंजूर नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत कानून के हिसाब से सबके बीच संपत्ति का बंटवारा मांगा। हामिदुल्लाह खान के भाई ओबैदुल्लाह खान ने भी दावा किया, लेकिन सरकार की मदद से नवाबी और संपत्ति पर मालिकाना हक साजिदा का बना रहा। संपत्ति का ट्रांसफर 1949 के सरकार और भोपाल के नवाब के बीच हुए अग्रीमेंट के तहत हुआ। साजिदा की शादी सैफ के दादा इफ्तिखार अली खान से हुई थी। उन्हीं से संपत्ति मंसूर अली खान, शर्मिला टैगोर से होते हुए सैफ अली खान और सोहा सबा तक पहुंची। 1971 में संपत्ति के बंटवारे के लिए बाकायदा मुकदमेबाजी शुरू हुई, जिसका फैसला आते आते 2000 आ गया। 25 साल पहले भोपाल कोर्ट ने सैफ, शर्मिला, सोहा और सबा को संपत्ति का मालिक मान लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब वही फैसला पलटते हुए आदेश दिया कि फिर से सुनवाई की जाए। केस इतना लंबा चला कि मुकदमे के ओरिजिनल पक्षधार जीवित नहीं रहे। सैफ या शर्मिला इसमें सीधे पार्टी नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में साजिदा सुल्तान के जाने के बाद लीगल लड़ाई उनके उत्तराधिकारी बेटे मंसूर अली खान लड़ते रहे। उनके भी चले जाने के बाद शर्मिला टैगोर, सैफ, सोहा और सबा केस लड़ रहे हैं और संपत्ति के उत्तराधिकारी भी हैं। संपत्ति के दूसरे दावेदार की अगली पीढ़ी के लोग केस में पक्षदार और दावेदार बने हैं। 2014 में नई अड़चन ये हुई कि सैफ की संपत्तियों पर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कब्जे के लिए सरकार एक्टिव हुई। इस आधार पर कि नवाब हमीदुल्लाह खान की सबसे बड़ी बेटी और संपत्ति की मूल वारिस आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी। ऐसी संपत्तियों पर भारत में रहने वाले परिवार या वंशजों का हक नहीं बनता। 2015 में सैफ ने इस आदेश को चैलेंज करके स्टे हासिल किया, लेकिन दिसंबर 2024 में कोर्ट से स्टे हट गया। 30 दिन में अपील करने का मौका सैफ और उनके परिवार ने गंवा दिया। अगर कोई बड़ी राहत नहीं मिली तो सैफ की संपत्ति सरकार भी अपने कब्जे में ले सकती है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर